हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 6 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर 10 बीरबल विजिट्स हेवन हिंदी एक्सप्लेनेशन पार्ट 2 को। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 किया था। अगर आपको नहीं मिला तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो बार्बर है और जो कोर्टियर्स थे वो प्लान करते हैं कि बीरबल को स्वर्ग भेजा जाए, और जो अकबर हैं वो बीरबल से कहते हैं कि तुम तैयार हो जाओ, तो हमें मेरे मैसेंजर के रूप में स्वर्ग जाना है और पता लगाना है कि मेरे एंसेस्टर कैसे हैं। ठीक है ना। तो इसके आगे से चलिए शुरू करते हैं आज का हमारे चैप्टर ये वीडियो। बीरबल लेफ्ट द पैलेस, बीरबल ने महल को छोड़ दिया या वो छोड़कर चले गए। ग्रेटली डिस्टर्ब्ड इन माइंड, उदास होकर के, परेशान होकर के। आफ्टर अ डे और टू ही वाज टोल्ड अबाउट द प्लान टू सेंड हिम टू हेवन, एक दो दिन के बाद उन्होंने ये बताया कि उन्हें कहाँ भेजा जाना है, स्वर्ग भेजा जाना है। ऑन द अपॉइंटेड डे दे वुड मेक हिम सिट इन अ चेयर इन द ब्यूरियल ग्राउंड्स, कि जो एक निश्चित दिन होगा, अपॉइंटेड डे है, उस दिन उन्हें एक चेयर में बैठाया जाएगा। कहाँ? शमशान घाट पे। एंड चेयर वुड बी बर्न, और उस कुर्सी को आग लगा दी जाएगी। ही वुड देन गो स्ट्रेट टू हेवन, और वह सीधे स्वर्ग पहुंच जाएंगे। बीरबल वाज एबल टू सी, बीरबल ये जान गए या जानने में सक्षम थे, एट वंस या समझ गए तत्काल ही, दैट की सम जेलस कोर्टियर वर प्लानिंग टू ब्रिंग अबाउट हिज डेथ, कि कुछ जो जलने वाले दरबारी हैं उन्होंने उन्हें मारने की जो योजना है वो बना ली है। आई एम श्योर ही सेड टू हिमसेल्फ, मुझे ऐसा लगता है, पूरा भरोसा है, उन्होंने खुद से कहा, माई फ्रेंड द एम्पायर, कि मेरे जो मित्र हैं, सम्राट हैं, नोज व्हाट दीज मैन रियली वांट टू डू, वे जानते हैं कि ये जो आदमी हैं वो क्या चाहते हैं। ही इज ओनली वेटिंग टू सी हाउ आई सेल आउट विद देम, और वह केवल ये इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए कि मैं कैसे उन्हें मात दूंगा। ही कंसिडर्ड द सिचुएशन फॉर अ वाइल, उन्होंने कुछ देर उस स्थिति के बारे में सोचा। एंड देन हिट अपॉन अ प्लान, और एक योजना सोच ली। ऑन द अपॉइंटेड डे, उस निश्चित दिन, इन फ्रंट ऑफ अ बिग क्राउड, एक बड़ी भीड़ के सामने, बीरबल वाज मेड टू सिट इन द चेयर एंड टाइड टू इट, बीरबल को एक कुर्सी में बैठाया गया और बांध दिया गया। लॉक्स ऑफ सैंडलवुड वर पाइल्ड ऑन टॉप ऑफ हिम, जो चंदन की लकड़ियों का ढेर था वो उन पर डाल दिया गया। एंड सेट फायर टू, और उसमें आग लगा दी गई। द बार्बर एंड हिज फ्रेंड वॉच्ड द फ्लेम गोइंग अप, जो बार्बर था और उसके जो मित्र थे वो आग की लपटों को ऊंचा उठते हुए देखते रहे। दे वर हैप्पी दैट एट लास्ट दे वर एबल टू गेट रेड ऑफ बीरबल, वो खुश थे कि आखिरकार उन्हें बीरबल से गेट रेड, छुटकारा मिल गया। बट दे हैड रियली नॉट गॉट रेड ऑफ हिम, लेकिन असल में उन्हें बीरबल से छुटकारा नहीं मिला था। लॉन्ग बिफोर द बर्निंग टुक प्लेस, बहुत देर तक जब वो आग जलती रही। ही हैड गॉट अ सीक्रेट अंडरग्राउंड पैसेज डग फ्रॉम हिज हाउस टू द ब्यूरियल प्लेस, उन्होंने क्या कर लिया था कि एक जो सीक्रेट अंडरग्राउंड गलियारा था, रास्ता था, वो अपने घर से शमशान तक खोद लिया था। बिफोर द फायर कॉट ऑन, आग पकड़े जाने से पहले ही स्लिप्ड थ्रू द पैसेज, वह उस गलियारे से, उस रास्ते से निकल गए। एंड वॉज बैक इन हिज हाउस, और अपने घर पहुंच गए। 3 वीक्स पास, 3 हफ्ते गुजर गए। मीनवाइल, तभी बीरबल फाउंड आउट हु वर द मेकर्स ऑफ द विक प्लान, बीरबल ने ये पता लगा लिया कि वो कौन थे जिन्होंने ये दुष्ट योजना बनाई थी। देन वन डे अ मैन विद अ बियर्ड अपीयर्ड बिफोर द एम्पायर,
एक दिन एक दाढ़ी वाला जो आदमी था, दाढ़ी वाला आदमी था, वो एम्पायर के सामने प्रकट हुआ, उपस्थित हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ हिज कोर्टियर्स, उसके या उनके दरबारियों के उपस्थिति में। इट वॉज बीरबल, ये बीरबल थे। एवरीवन देयर रब्ड देयर आइज इन वंडर, हर किसी ने अपनी जो आंखें थी उन्हें मल लिया, कैसे, आश्चर्य से। अकबर स्टूड अप एंड रिसीव्ड हिम विद ओपन आर्म, अकबर जो थे वो खड़े हुए और उन्होंने बीरबल को दोनों हाथ खोलकर रिसीव किया, गले लगा लिया। देन विद द ट्विंकल इन हिज आइज, अपनी आंखों को झपकाते हुए, ही आस्क्ड बीरबल, उन्होंने बीरबल से पूछा, हाउ आर माई एंसेस्टर, मेरे पुरखे या पूर्वज कैसे हैं। दे आर हैप्पी एंड फाइन सेड बीरबल, बट, बीरबल ने कहा अच्छे हैं, सकुशल हैं, लेकिन, बट वाट, तो एम्पायर ने पूछा लेकिन क्या, तो उसने बोला, ओ इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट योर मैजेस्टी, महाराज ये इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है। बट आई मस्ट नो व्हाट इज इट, लेकिन उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये कौन सी बात है। तो बीरबल ने बोला, योर एंसेस्टर हैव नो बार्बर इन हेवन, कि जो आपके पुरखे हैं वो उनके पास हेवन में कोई भी बार्बर नहीं है। एंड दे वांट वन इमीडिएटली, और उन्हें तत्काल ही एक नाई की आवश्यकता है। देयर बियर्ड आर वेरी लॉन्ग एंड टच द ग्राउंड, उनकी जो दाढ़ी है बहुत लंबी हो गई है और जो जमीन को छूने लगी है। यू वॉन्ट रिकग्नाइज देम इफ यू सी देम, आप तो उन्हें पहचान भी नहीं पाओगे यदि उनको देख लो। समटाइम दे स्टेप ऑन देयर बियर्ड एंड फॉल ओवर, कभी कभी वो अपनी दाढ़ी में पैर रख देते हैं और गिर पड़ते हैं। वी विल सेंड आवर ऑन बार्बर टू देम सेड अकबर, अकबर ने कहा तो हम जो हमारा बार्बर है ना उनके लिए भेज देंगे। दैट्स नॉट इनफ योर मैजेस्टी सेड बीरबल, बीरबल ने कहा महाराज ये पर्याप्त नहीं है। यू शुड ऑल्सो सेंड योर रिस्पेक्ट टू योर एंसेस्टर थ्रू सम ऑफ योर कोर्टियर, आप जो हैं अपना जो सम्मान है, जो एक आदर है, वो कुछ कोर्टियर को भेजकर भी, कोर्टियर के माध्यम से भी आप अपने पुरखों को भेज सकते हैं। एंड ही मेंशन द नेम ऑफ द कोर्टियर हु हैड प्लान टू किल हिम, और उन्होंने उन कोर्टियर्स के नाम ले दिए जिन्होंने उन्हें मारने की योजना बनाई थी। ऑल राइट सेड अकबर, अकबर ने कहा ठीक है। दे टू विल गो विद द बार्बर, वो भी उस नाई के साथ में स्वर्ग जाएंगे। तो ये थी हमारी स्टोरी कि कैसे जो बीरबल है अपनी बुद्धि से बच जाते हैं, है ना। जब उन्हें आग में बैठाया जाता है, आग लगाई जाती है, तो वो एक गुप्त रास्ता खोद लेते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। कुछ हफ्तों के बाद फिर वे अकबर के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि आपके जो पुरखे हैं वो कैसे हो गए हैं, उनकी जो दाढ़ी है बहुत बड़ी हो गई है, कई बार तो वो अपने दाढ़ी में फंसकर गिर भी जाते हैं, है ना। तो अपना जो नाई है आप वहाँ भेज दीजिए। तो ये थी हमारी स्टोरी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।